राम राम भाई साहब, सभी लोगों को राम राम पहुँचे हमारी तरफ से। हमारा अभिवादन स्वीकार करो। आज हम कुछ बात कहना चाह रहे हैं जो शायद कुछ लोगों को अच्छी भी लग सकत और कुछ लोगों को बुरी लग सकत। आज अपन देश और राजनीति और धर्म तीनों चीज़ों पे बात करेंगे। कोई भी एक भूमि को टुकड़ा ले लो जहाँ पे कुछ लोग निवास करते हैं और वे स्वतंत्र हैं अपने आप में, तो वह क्षेत्र एक क्षेत्र कह सकते हैं, हम उसे एक देश कह सकते हैं। उसके बाद में उनके आपस में रहन सहन, एक दूसरे के प्रति उनके भाव व्यक्त करने का तरीका और कुछ नियम कानून जो बनाए जाते हैं उसे हम धर्म कहते हैं। और उन्हीं नियम कानूनों को संरक्षित करने के लिए जो व्यक्ति सामने आता है और अपने क्रियाकलाप चाहे वो शारीरिक करे या मानसिक करे, उसे हम राजनीति कह सकते हैं। राजनीति अर्थात शासन करने वाली नीति। अब शासन करने वाली जो नीति होती है उनके दो पहलू होते हैं। प्रथम जो कर्तव्य है राजनेता का वह यह है कि हमारी जो जनता है वह सुखी रहे, समृद्ध रहे और किसी को कोई कष्ट ना हो। यही मूल भाव होता है राजनीति का। कुछ व्यक्ति राजनीति को धर्म से अलग मानते हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। धर्म और राजनीति किसी भी प्रकार से अलग नहीं हो सकती। धर्म वे मर्यादाएं हैं जिन्हें हम अपनी समाज को सुखी, समृद्ध और एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाते हैं, उन्हें हम धर्म कहते हैं। और जो धर्म है उसकी रक्षा राजनीति से होती है। जो राजनीति धर्म को ही खाने लगे वह किसी भी प्रकार से राजनीति नहीं हो सकती। हम यदि भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में भी जो नियम और शर्तें लगाई गई हैं, बनाई गई हैं, वह कहीं ना कहीं लोगों की भलाई के लिए है, लोगों को समृद्ध बनाने के लिए है। और उस संविधान को संरक्षित करने का प्रयास जिन मानकों के आधार पर होता है उस मानक को हम राजनीति कहते हैं। आज के समय में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जो बात कही है वह कहीं ना कहीं घातक है। आज के समय हम धर्म को अलग और राजनीति को अलग मानते हैं। यदि आप राजनीति को धर्म से अलग मान लोगे तो राजनीति किस आधार पर करोगे? किसी व्यक्ति के सुखी और समृद्ध होने का आधार क्या हो सकता है? यदि कोई व्यक्ति मांसाहारी है तो उस व्यक्ति के सुखी होने का आधार मांसाहार होगा। कि कोई व्यक्ति शाकाहारी है तो वह व्यक्ति उस स्थान पर रह ही नहीं सकता जहाँ पर मांसाहार होता हो या जीव हत्या होती है। अब दो पहलू अलग अलग हैं। अब इसमें राजनीति किस तरफ जाएगी और कौन सी राजनीति देश का भला करेगी? वास्तव में मांसाहार एक गलत प्रक्रिया है जो किसी भी जीव को हानि पहुंचाकर किया जाता है। अतः कहीं ना कहीं यदि हम अच्छी नज़रों से देखें तो शाकाहार की ओर राजनीति को बढ़ना चाहिए, क्योंकि शाकाहारी व्यक्ति कोई भी हो सकता है या सभी व्यक्ति शाकाहारी हो सकते हैं, किंतु मांसाहारी सभी नहीं हो सकते। अतः राजनीति को उस क्षेत्र में ज़्यादा जाना चाहिए जिस क्षेत्र में सभी का भला हो सके। अब यहीं हम दूसरी राजनीति की बात करते हैं। जो राजनीति मांसाहार की ओर जाती है वह कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए तो अच्छी हो सकती है, किंतु शाकाहारियों के लिए तो कैसे भी अच्छी नहीं हो सकती। अतः राजनीति को धर्म से जोड़ना आवश्यक ही नहीं, अत्यंत आवश्यक है। और धर्म राजनीति जो है वो धर्म के हिसाब से चलती है, धर्म राजनीति के हिसाब से कभी नहीं चलता। धर्म जो है वो राजनीति के हिसाब से नहीं चलता, राजनीति धर्म के हिसाब से चलती है।
और चलनी भी चाहिए। अब तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री के बेटे का जो बयान है वो कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। साथ ही अपने जो राजनेता माननीय मोदी जी, जो प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति महोदया जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और मैं अपने क्षेत्र के विधायक श्री प्रदीप अग्रवाल जी एवं अपने मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव जी से विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इन पर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कार्रवाई करें। यहाँ तक कि हमारी तो धार्मिक भावनाएं आहत हुई ही हैं, और भी 130 करोड़ से अधिक भारतीयों की धार्मिक भावनाएं अधिक आहत हुई हैं। वो अलग बात है कि कोई व्यक्ति का विरोध करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। तो यह हमारे राजनेताओं को सोचना चाहिए कि हम राजनीति किस हिसाब से कर रहे हैं, धर्म के हिसाब से कर रहे हैं या फिर अधर्म के हिसाब से। राजनीति हमेशा धर्म के हिसाब से होनी चाहिए। राजनीति में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो प्रजा है, हमारी जो प्रजा है उसकी भलाई है या नहीं। जिन देशों में राक्षसों की संख्या अधिक है, यह राक्षस शब्द कहीं ना कहीं गलत उपयोग में लिया गया है, किंतु यदि हम धर्म के हिसाब से देखेंगे तो हमारे लिए वो मलेच्छ ही है जो, और वहाँ पर उनके हिसाब से राजनीति होती है। किंतु भारत में जो राजनीति हो रही है वह घटिया है। रही बात सनातन की, तो सनातन ने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। सनातन पत्थरों की पूजा करता है, अर्थात पहाड़ को किसी भी प्रकार का प्राकृतिक जो संरचनाएं हैं उनको किसी भी प्रकार हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। सनातन